नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर शहर में वैसे तो आशा भोसले जी, शान, कैलाश खेर, बड़े बड़े गायक आते हैं, लोग उनको सुनने के लिए भी जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस शहर में जो उनके आने के पहले मंच पर समा बांधते हैं, जिनके कार्यक्रमों की शोभा होते हैं और कोई भी मौका हो अपनी प्रतिभा से लोगों को रोके रखते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और वे हमारे बीच से आए हुए लोक कलाकार हैं, आशुक कवि हैं। ऐसी एक अनूठे कलाकार हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। वैसे वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी हैं और हाल ही में मां कनकेश्वरी देवी के जन्म दिवस पर जो समारोह हो रहे थे, उन तमाम समारोहों में उन्होंने समा बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे बीच मौजूद है श्री उत्तम सिंह वालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वालिया साहब। धन्यवाद। हमेशा आप समा बांधते हैं। मुख्यमंत्री आए हैं तो मुख्यमंत्री आपको याद करते हैं जी। कैलाश विजयवर्गीय जी आपको याद करते हैं, मेंदोला जी आपको याद करते हैं, तमाम पत्रकार, इंदौर की जनता आपको याद करती है। आप आशुक कवि हैं जी और साथ ही गाकर अपनी अभिव्यक्ति को जनता तक पहुंचाते हैं जी। हाल ही में बजट आया, बजट से भारी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया 15 दिन में 2 बार। क्या आपने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई कविता लिखी? हाँ, मैं गीतों के माध्यम से क्या कोई बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर संगीत हो, गीत हो तो मैं पैरोडी। अभी हमारे इस कार्यक्रम में संगीत की व्यवस्था नहीं, इसलिए बगैर संगीत के ही आपको अपने मुख से सुनाने होंगे। हाँ, तो जैसे महंगाई के लिए बहुत सारे मैंने गीत करे हैं जी। ये अभी जब जब भी इन्होंने भाव बढ़ाए हैं तो हर बार मैंने एक नया गीत महंगाई के खिलाफ दिया है। जैसे तौबा ये महंगाई की चाल, महंगी शक्कर महंगी दाल, गुड़ चावल के भाव न पूछो, बजट हुआ बेहाल सोनिया, तुमको कुछ है पता, तौबा ये महंगाई की चाल। कभी और दूसरा आंदोलन हुआ, कहीं हुआ या जन जन की चर्चा हुई तो वहां भी कोई दूसरा गीत। बजट पे भी आपने कुछ लिखा है? बजट पे मतलब बजट के कारण तो महंगाई हमको पड़ती है, तो महंगाई पे मैं उस बात को कर देता हूँ, लिख देता हूँ। हाँ। अरे कनकेश्वरी देवी के जन्म समारोह में जो आयोजन हुए, हाँ, उसमें आपने कौन से गाने सुनाए जो बहुत बहुत पसंद किए गए? मैं माँ के लिए तो जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं तो मैं चले ही जाता हूँ, तो बहुत सारे माँ के लिए मैंने गीत करे हैं। जैसे माँ कनकेश्वरी कथा सुनाए, माँ कनकेश्वरी कथा सुनाए, कनकेश्वरी धाम स्थान, सिया राम जी के श्री चरणों में झूम रहे हनुमान, सिया राम जी के श्री चरणों में झूम रहे हनुमान। बड़ी श्रद्धा से लोग सुनते हैं। आप बड़ी पैरोडी को जल्दी बना देते हैं। अभी आपने सलमान खान के फिल्माए गाने दगाबाज की पैरोडी बना दी। हाँ, उसमें शिवराज सिंह को जोड़ दिया। हाँ, मैंने शिवराज जी के लिए जोड़ दिए, काफी पसंद भी करी लोगों ने। शिवराज रे हो शिवराज रे, सबके मामा बने शिवराज रे, जीरो कर दिया देखो ब्याज रे, शिवराज रे, सबके मामा बने शिवराज रे। आपने नेताओं पर भी इसी गाने को जोड़ दिया, उनके एक नेगेटिव पैरोडी बनाई। हाँ, अगर कोई निगेटिव करेगा तो उसके लिए निगेटिव भी मैं तो वही कोई बदल देता हूँ। क्या बनाया? जैसे हमारे शिवराज जी के लिए मैंने कह दिया, अगर कोई अन्य नेता दगाबाजी करे वास्तव में तो उसके लिए भी कह दूंगा मैं, दगाबाज रे ये नेता बड़े दगाबाज रे, कल जो थूका था चाट गए आज रे दगाबाज, ऐसा भी कर देता हूँ। पर हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े घोषणावीर हैं और वो जब भी आते हैं तो वो आपको याद करते हैं कि नहीं, तो घोषणावीर नहीं है, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तभी तो आप प्रदेश में देखो युवाओं के, किसानों के, नौजवानों के चेहरे कैसे मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराहट ऐसे ही नहीं आ जाती। आपने क्या क्या गाने बना दिए उनके ऊपर? बहुत सारे। शिवराज जी के लिए जैसे उनकी योजनाओं पे, साइकिल पर मेरी बेटी जाएगी तू, स्कूल और कॉलेज जाएगी तू, पढ़ लिख कर बिटिया आएगी तू, शिवराज मामा शिवराज। या शिवराज जी की शान में भी बहुत गाया मैंने। शिवराज जी को बहुत पसंद है।
शिवराज सिंह में क्या जादू है, शिवराज सिंह में क्या जादू है, विकास किए जाता है, दुल्हन सा सजा हर गांव शहर, खुशियों की गजल गाता है। कन्या बचाओ वगैरह पे, बेटी बचाओ पे भी कुछ लिखा? हाँ, बेटियों पे बहुत है। मेरा यूट्यूब पे भी डेली में कुछ गीत इसके बेटियों के लिए तो बहुत, क्योंकि उन्होंने वास्तव में इतना करा है और बेटियों के प्रति मैंने बहुत लिखा है। जैसे वो प्यारी प्यारी बेटियों के पूजी रहे पांव, शहर हो या गांव, भाजपा के राज में, ओ शिवराज तेरे राज में, रिश्तों के मेले बेटियों बिन अकेले, देखो कल आज ये रिश्ते रिवाज, पलकों की छांव में, ओ शहर और गांव में। उत्तम सिंह जी कहते हैं कि पैरोडी बनाना तो बड़ा आसान है, पैरोडी तो कोई भी बना लेता है, बच्चे भी बना लेते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी खेल खेल में पैरोडी बना लेते हैं, ठेलवाई करते हुए पैरोडी बना लेते हैं। क्या वाकई आपने गीत संगीत की शिक्षा ली? नहीं, संगीत की शिक्षा नहीं ली, और जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ा आसान है, ये आसान नहीं है अगर उसका कुछ अर्थ निकले। जी, पैरोडी का रदीफ काफी, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना, ये भी एक पोइट्री है और इसके सब नियम कानून कायदों का पालन। आप हाथों हाथ मंच पर जाते हैं वहीं पे बना देते हैं? हाँ, क्योंकि अगर शब्दकोश है अपने पास, रदीफ काफी है, तो मेरे को शायद वो आसान पड़ सकता है, आम आदमी को ये आसान नहीं पड़ेगा। अभी आप चटर्जी ग्रुप से भी जुड़े रहे? हाँ, मैं 8-10 साल तक चटर्जी नाइट में रहा, पूरे प्रदेश में, प्रदेश के बाहर अपना आधा राजस्थान, आधा महाराष्ट्र, आधा गुजरात, सब जगह बड़े बड़े शो, राजस्थान में भी खूब बड़े बड़े शो करे मैंने, और मैं एंकरिंग करता था। आई वाज सरदार, पहले मैं सरदार था, 84 के दंगे में मैंने बाल कटा है। हाँ, हमने सुना कि आपका पूरा नाम उत्तम सिंह अहलूवालिया जी था, फिर आपने अपने सिर के केश भी आपने कटवा लिया, अपना नाम भी काट दिया, इसलिए क्या कहानी है? इसलिए कि उस समय जरा सा माहौल गड़बड़ा गया था, और मैं मंच का कलाकार था। 84 के दंगे में, और मेरे को जगह जगह घूमना पड़ता था जी। तो इसलिए मैंने मंच के लिए ही, और सुरक्षा की दृष्टि से, फिर हालांकि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ था, मैंने केस कटा दिए थे। और क्योंकि मैं प्रोग्राम में जगह जगह, जब 84 का दंगा हुआ था, मैं रास्ते में ट्रेवलिंग कर रहा था, और रास्ते में बहुत सरदारों को रोक रोक के हताहत किया भी गया था। वो समय था, निकल गया, लेकिन आज वो बात नहीं है, आज बहुत सम्मान है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टीवी पर इतने सारे शो आते हैं, कॉमेडी शो, फलाना शो, ढिकाना शो जी, कहीं आपने जाने की इच्छा नहीं जताई? मेरे को यहाँ के अपने स्थानीय कार्यों में, मेरा स्कूल का जैसे मैं संचालन करता हूँ, राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तमाम कार्यक्रम राजनीतिक भी होते रहते हैं, जगह जगह मेरे को जाना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को। आप इसी में संतुष्ट हैं? हाँ, इसी में और मंच में पब्लिक मिली जाती है मेरे को, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे वो भजन का हो या समाज सेवा का फील्ड हो। बड़ी गंभीर बात आपने कही। आप मंच पर कार्यक्रम देते थे, गुजरात से आप आ रहे थे। हाँ। वो 1984 के दंगे के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगे, उस दंगों के बाद आप पर काफी धमकियां आपको मिली, आपको आपकी जान का खतरा हुआ, और आपके परिवार ने आपको बाध्य किया कि आप अपने केश काट लें, कटवा लें। तो बड़ा दर्दनाक रहा होगा। हाँ, तो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे डर गए थे, छोटे छोटे, पत्नी भी डर गई थी जी। और तो सुरक्षा को देखते हुए काफी लोगों को जिंदा जला दिया गया था, और उस समय माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी हम लोगों की जी। तो मैंने बाद में केस कटा लिए थे। हालांकि मेरे जो दूसरे लोग, अहलूवालिया कहने में बड़ा जोर पड़ता है, आपने वो अहलू क्यों अलग कर दिया अपने पहलू से? वो इसलिए कि बचपन में जब बताते थे हम, या स्कूल में सर बोलते थे अहलूवालिया अहलूवालिया, तो बच्चे चिढ़ाते थे अहलूवाला, तो इस करके हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया, वालिया कर दिया। एक्चुअली अहलूवालिया सरनेम है जी। कुछ आपकी विकास यात्रा के बारे में बताइए। आपने अभी एक स्कूल खोल रखा है यहाँ सुखलिया इलाके में, जहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं। आप सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहते हैं जी। राजनीतिक मंच पर आप सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री आपको निजी तौर पर जानते हैं जी। ये सब चीजें, ये जो आपने की है, तो क्या आपने किया कि आप इतना संघर्ष किया आपने और ये इतने मुकाम आपने पाया, कैसे पाया आपने? क्या कोई फार्मूला है आपकी कामयाबी का? नहीं, मेहनत के अलावा कोई फार्मूला नहीं है, लगे रहे, क्योंकि बहुआयामी मेहनत करना पड़ी। आपको समाज सेवा के रूप में अलग करनी है, अपनी रोजी रोटी के लिए करनी है, बच्चों के लालन पालन के लिए करना है। तो मैंने प्रारंभ में मिल में भी काम किया है, मिल मजदूर रहा हूँ जी। और
फिर विद्यालय का मैंने संचालन आपने एक मिल मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था जी। बीच में आपको काफी खतरे आए, उनसे आपने पार पाया और अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा, निष्ठा और प्रभु की कृपा भी कह सकते हैं, इसके साथ ही आपने ये मुकाम पाया। हाँ जी, पत्नी का भी सहयोग रहा मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, उसने काफी सहयोग करा इसी परिस्थिति। वही स्कूल चलाती है? हाँ, स्कूल कोई देखती है। अब मेरे को तो समाज सेवा तो फुर्सत नहीं मिलती है, मेरी पत्नी ही पूरा देखती है। क्या आपकी विचारधारा वाकई बीजेपी की है या कांग्रेस से जुड़े रहे? नहीं, मेरी प्रारंभ से ही मैं विद्यार्थी परिषद से ही निकला हुआ हूँ। वो आर्ट्स कॉलेज में जब मैं 68 में था, हमने विद्यार्थी परिषद के बैनर तले वहाँ पे छात्र परिषद का भी गठन किया था। उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे छात्र परिषद के, तेज सिंह सिंधव, 4 बार वो विधायक रहे बाद में। तो आपने चुनाव लड़ने की नहीं सोची? नहीं, मैंने कभी नहीं। मैं तो बस सेवा करें और थोड़ा सा कार्यक्रम हुआ तो सम्मिलित हो गए, थोड़ा मान। ये आप इन कार्यक्रमों में जाने का फीस कोई शुल्क लेते हैं या आप शौक से करते हैं? नहीं, ये मेरा शौक है, सेवा मेरा। बीजेपी वाले आपको पैसा देते होंगे? नहीं, कोई पैसे ऐसी वाली बात नहीं। अगर कांग्रेस वाले आए और कहें कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे यहाँ, तो आप जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं? हाँ, क्योंकि वे निष्ठा मेरी इधर है। अब बीच में वैसा आया था ऑफर कि यार हमको भी 1-2 गाने बना दो, तो मैंने मना करा। मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरी पार्टी के लिए करता हूँ, मेरी निष्ठा उनके साथ है, इसलिए। ऐसा आपको कभी लगा नहीं कि ये पैरोडी करने के कारण कहीं आपको अतिरिक्त सम्मान मिला या आपको सम्मान से वंचित रहना पड़ा? ऐसा कोई मौके भी आया? नहीं, पैरोडी के कारण सम्मान तो मिला है मेरे को। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरा सम्मान करते हैं, पैरोडी की कारण करते हैं। उनकी यात्राओं में साथ उनके साथ मैं चला हूँ खूब। एक बार तो ऐसा मौका है, भाभी जी साधना सिंह जी बोलिए आपने भैया के नाम से गाने गा रहे हो, हमारा नाम तो लेते ही नहीं आप। तो मैंने कहा भाभी जी अगले गीत में आपका नाम ले लूंगा। तो मैंने उसी समय आशिक कवि होने के कारण जोड़ के गा दिया था। गाँव में बिजली हो, खेतों में पानी, करके बताती है कमल निशानी। शिवराज की साधना ये करेगी, अब तो गंगा बहेगी, विकास गंगा बहेगी। मतलब आपने तो बना दिया मैंने श्रीमती साधना सिंह को। हाँ, उनका साधना नाम आ गया। शिवराज की साधना कर ही रहे। हाँ। देश सेवा करना भी एक साधना है। अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। हाँ, एक शब्द के 2 अर्थ। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार की तरह। जी। आपने पढ़ाई लिखाई क्या की है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र। हाँ। और आपने फिर आय का स्रोत क्या स्कूल में ही लगे रहे कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी? नहीं, मैं जैसे जब कॉलेज जाता था उस समय मेरे हाथ खर्च के लिए मैं मिल में सर्विस करता था, और मेरा एजुकेशन होते ही मैं मिल में परमानेंट हो गया। टेम्पररी करता था, परमानेंट हो गया। तो उस समय मान सम्मान भी अच्छा था मिल वर्कर को, मिलों की बड़े सम्मान हुआ करते। कैलाश विजयवर्गीय के पिताजी आपके साथ थे? हाँ, मेरे साथ में थे हम जी। तो बड़ा सम्मान था। तो मैंने फिर आगे कोशिश भी नहीं करी, और फिर और एज हो गया तो फिर सरकारी नौकरी का चांस भी नहीं। फिर 84 में ये मैंने विद्यालय भी डाल दिया। अब आगे क्या योजना है आपकी? मेरी तो यही योजना है कि पार्टी की सेवा करता रहूं, प्रचार प्रसार करता रहूं। अगर कोई धार्मिक आयोजन हो, वहाँ पे कोई मेरे को आमंत्रित करता है, कोई गीत के लिए, संगीत के लिए, भजन के लिए। अब ये तमाम कैसेट आप सुनते रहते हैं कि जगह जगह आज वो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, वो सब मेरी आवाज़ में ही रहती हैं। और जितने उपचुनाव वगैरह होते हैं उसमें भी मेरा काफ़ी योगदान रहता है। अभी शिवराज सिंह जी की सरकार के अंतर्गत हुए जितने भी उपचुनाव हुए, जो जीते हैं, जो कि अभी तक 30 साल तक नहीं जीते थे, उसमें खूब मेहनत करके लोगों का गीत संगीत के माध्यम से अपने दिमाग डाइवर्स का बतलाया, और वो हम जीते। खुशी जीते, और महेश्वर जीते, अलीराजपुर जीते, ऐसे बहुत जहाँ पे बड़ा औसत। सोनकच्छ जीते, जहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी कि जीत जाएंगे। वालिया साहब, हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारे। आपने न केवल अपनी बातें बताई, अपने अनुभव से हमें संपन्न बनाया, मनोरंजन भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स का यह कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।